वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी डेली फॉरेक्स फोरकास्ट की वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन करके आप हमारे सेंटिमेंटल एनालिसिस सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी लाइव जूम पे अटेंड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की फोरकास्ट, जिसके लिए सबसे पहले हम AUD USD पे अपना एनालिसिस करेंगे। ऑन 4H AUD USD में हमारा लास्ट एनालिसिस यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए था। अब आज के दिन में मार्केट के अंदर, चूँकि ये एक मेजर लेवल जहाँ से मार्केट ने इसको रिएक्ट किया है, इस जोन से मार्केट यहाँ से सेलिंग में आ रही है। अब इस सेलिंग के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे M15 में। तो ऑन M15 हमारे पास जो स्ट्रक्चरली हाइज एंड लोज हैं, मार्केट अभी तक इनको ब्रेक नहीं कर सकी। दैट्स वाई हम M15 के अकॉर्डिंग बुलिश हैं। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट M15 की 3 to 4 कैंडल्स हैं, उनके अंदर हम इस जोन को कंसीडर करेंगे और यहाँ से फर्दर सेल साइड पे देख सकते हैं। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर जाती है तो फिर ये जो मार्केट ने स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया है, इस स्ट्रक्चर को आगे फर्दर जारी रखेगी। ताहम अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है तो इस जोन को ब्रेक करने पे आपने यहाँ से डायरेक्ट सेलर शिफ्ट नहीं होना। द रीज़न इज़ कि मार्केट इस जोन में आपको यहाँ से मैनिपुलेट करके अगेन बाय जा सकती है। सो दैट्स वाई ओवरऑल टोटल सिनेरियो के अंदर आपके पास फिल वक्त बाइंग ही है AUD USD के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है GBP USD को अगर हम 4H के प्रिस्पेक्टिव में देखें तो 4H के प्रिस्पेक्टिव में एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है जैसे AUD USD का था, और प्रीवियसली हम इसमें भी बुलिश थे। M15 में आके देखते हैं तो स्टिल यहाँ पे भी हमारे पास हाइज एंड लोज। अब यहाँ वही फिनोमेना हुआ है जो मैंने आपको गाइड किया कि फर्स्ट टाइम जब आपका लो ब्रेक होगा तो आपने यहाँ से सेलर नहीं शिफ्ट होना, मार्केट रिवर्स होगी और ये मार्केट यहाँ से अब रिवर्स कंटिन्यू कर रही है। अब हम इस जोन में आके इसका एनालिसिस करेंगे। मार्केट यहाँ से हमें रिएक्शन देती है तो हम अपनी सेलिंग कन्फर्मेशंस लेके यहाँ से सेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको अपर जोन में इस ब्रेकआउट से फर्दर कंटिन्यू करेंगे GBP USD को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं USD JPY में। USD JPY को हम अपनी प्रीवियस फोरकास्ट के अंदर एक मैक्सिमम लेवल तक बाय कर चुके हैं। हमारा जो टारगेट जोन था वो ये था, जबकि मार्केट उससे पहले ही यहाँ पे रिजेक्ट हो चुकी है। अब इस रिजेक्शन में अगर हम 4H का लेवल देखते हैं तो ये है हमारे पास लेवल जिसको मार्केट ने फिल वक्त क्लियर किया है, और इस क्लियरेंस के बाद मार्केट अब M15 में हमने यहाँ पे लास्ट हाई एंड लो मार्क कर लेने हैं। ऑन M15 हमारे पास लास्ट हाई ये पड़ा है और हमारे पास लास्ट लो ये पड़ा है। फिल वक्त हम इस पूरे जोन के अंदर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर हमारा ये हाई ब्रेक होता है तो हम एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव में USD JPY के अंदर बाय साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो USD JPY को फिल वक्त हम बाय साइड पे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है USD CAD को हम 4H के अंदर देखते हैं। 4H के अंदर हमने यहाँ से इसके लिए भी सेलिंग एक्सपेक्टेड थी, बट मार्केट कल रात को बहुत तेज़ी के साथ गिर गई। अब अगर मैं स्ट्रक्चरली देखता हूँ तो मार्केट ने बुनियादी तौर पे इस जोन के तमाम तर बायर्स को उड़ाया है, जबकि 4H के अंदर ये सारे का सारा सेंटीमेंट मार्केट का स्टिल बुलिश है। ये मेरे पास स्टिल बुलिश है। तो इस वजह से मैं अभी भी USD CAD के अंदर इन जोन्स से बाय करने की कोशिश करूँगा। इसको मैं M15 में देखता हूँ तो M15 में मेरे पास लास्ट जो हाई या लो लगा खड़ा है वो पड़ा हुआ है ये मेरे पास लास्ट हाई है, और अगर रीसेंट हाई की बात करूं तो वो ये है। अब रीसेंट हाई इतना मैटर नहीं करता क्योंकि इसने लास्ट हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता भी है तो ये इंटरनल से बाय होगा। आप एक्चुअली USD CAD में इस जोन से बाय शिफ्ट होंगे जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ।
तो फिल वक्त आपके पास यूएसडी कैड में वेट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी गोल्ड। गोल्ड को हमने कल के दिन में अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर सिग्नल में भी बाय साइड के ऊपर कैश किया था। आज के दिन के अंदर स्टिल हमारी डायरेक्शन वही रहेगी जो कल के दिन थी। हम स्टिल बुलिश हैं और इस बुलिश होने के बाद अब हमारा ये जोन है जो मैनिपुलेट होगा। और अभी के लिए अगर आप देखें तो ये सारी की सारी भी कंसोलिडेशन हो रही है। अब इस कंसोलिडेशन में अपर एंड से मार्केट मैनिपुलेट करे और ये कंटिन्यू सेल दे और इसमें इस जोन को मैनिपुलेट करे और यहाँ से फर्दर बाय दे। तो अ लिटिल बिट न्यू कमर्स के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट मार्केट आज के दिन में बाय सेल के अंदर कंफ्यूज करके फर्दर अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू कर सकती है। आपको अगर मार्केट इस जोन से भी मिलती है तब भी आप बुलिश ही हैं, आप बेरिश नहीं हैं गोल्ड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है बीटीसी। बीटीसी के अंदर हमने प्रीमियम क्लास के अंदर इस लो से बाइंग करवाई थी जो कि अभी तक होल्डिंग के अंदर है। नेक्स्ट अभी देखें यहाँ पे आज के दिन में हम अगेन बायर हैं, मगर बाइंग चूँकि इस वक्त एग्जॉस्टेड है तो लिहाजा मार्केट रीटेस्ट करने के लिए रीट्रेस करेगी और इस रीट्रेस में हम इसको फर्दर सेल आने देंगे और फिर यहाँ से फर्दर बाय। अब बाइंग के लिए जो हमारे पास जोन है, एक हमारा ये जोन पड़ा हुआ है, दूसरा हमारा ये जोन पड़ा हुआ है और तीसरा जोन हमारा इस लो से नीचे पड़ा हुआ है। ये तीनों जोन्स हमारे बीटीसी के अंदर बाइंग जोन ही हैं। बीटीसी आपने बाय डायरेक्शन में ही देखना है, इसको सेल करने की कोशिश नहीं करनी। नेक्स्ट हमारे पास है यूएस ऑयल। यूएस ऑयल के ऊपर हमारा जो एनालिसिस है वो स्टिल कंटिन्यू रहेगा। ये सारी की सारी मैनिपुलेशन और इस मैनिपुलेशन की ये सारी की सारी इक्यूमुलेशन, ये सारी की सारी इक्यूमुलेशन और इस इक्यूमुलेशन की ये जो हमने मैनिपुलेशन के लिए एक लाइन मार्क की थी, ये है इसकी मैनिपुलेशन लाइन। अब ये मैनिपुलेट कर रहा है और इस मैनिपुलेशन को अगर मैं देखता हूँ तो ये स्टिल एक नेक्स्ट इक्यूमुलेशन है, ये देखें। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अगर आपको इस इक्यूमुलेशन की मैनिपुलेशन ये देगी तो फिर ये यहाँ फर्दर सेल और फिर ये बाय। तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न यूएस ऑयल के अंदर ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए बनाया जा रहा है। बट आप में से जो होल्डिंग करते हैं वो होल्डिंग थोड़ा सा इसको लो साइड पे आने दें या फिर यहीं से एक लिटिल बिट आप इसको होल्ड करने की तरफ सोच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इथीरियम। इथीरियम के ऊपर हमारा एनालिसिस एक रिट्रेस और उसके बाद कंटिन्यू था, तो स्टिल हम इसमें कंटिन्यू ही देखेंगे मार्केट में। चूँकि अगर हम M15 का पर्सपेक्टिव देखते हैं तो मार्केट ने अपना लास्ट जो हाई है उसको ब्रेक कर दिया हुआ है, लिहाजा अगर ये अब रीट्रेस भी करता है तो रीट्रेस के बाद भी आप इसको फर्दर कंटिन्यू साइड पे ही देखेंगे। ये हमारा इथीरियम का हो गया। नेक्स्ट उसके बाद फर्दर जो हमारे पास एनालिसिस आता है वो है US30 का। US30 के अंदर हम यहाँ पे बाय साइड पे हैं। 4H के अंदर अगर हम देखते हैं तो हम अ लिटिल बिट एक सेलिंग जोन के अंदर भी हैं, बट ओवरऑल चूँकि मेजर हमारा यहाँ पे देखें हम बायर हैं और ये बायर होने के बाद ये जो जोन है ये जोन लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर है। द रीज़न इज़ पिछली बार आप देखें मार्केट कितना पंप करके अप साइड पे आई थी और इस बार मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम लिए। तो अगर इस साइड पे ज़्यादा टाइम लिया तो इसका मतलब यहाँ आने में टाइम नहीं लेगी, ठीक है। सो बी केयरफुल। M15 के अंदर हम देखते हैं, M15 के अंदर हमारा ये है लास्ट लो। इस लो से नीचे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अलबत्ता अगर मार्केट इस जोन को, ये जो रेड जोन मार्क किया है, इसको एक बार ब्रेक कर जाती है तो फिर आपके पास US30 के अंदर फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। नेक्स्ट फोरकास्ट के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।